भोजन एवं स्वास्थ्य। इसको कि हम लोग लास्ट टर्म पे भी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने अपने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अपना चौथा पोषक तत्व विटामिन पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 में की थी, जिसके लिए इनको सन 1929 यानी कि 1929 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। परंतु इस तत्व को विटामिन नाम जो है वो फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। अब विटामिन, ये जो विटामिन शब्द है ये किससे मिलकर बना है? हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस मीन। विटामिन, विटामिन का मतलब होता है, बीटा का मतलब होता है जीवन और मीन का मतलब होता है तत्व। अर्थात जब दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा जीवन तत्व। यानी कि हमारे शरीर के लिए जो जीवन प्रदान करने वाला जो तत्व होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन कहते हैं। यानी कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन कहते हैं। विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना होता है। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के, जिसमें कि कुछ विटामिन हमारे ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो चलिए जानते हैं जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन हमारे होते हैं विटामिन बी एवं सी, और वसा में घुलनशील हमारे होते हैं विटामिन ए, डी, ई व के। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन ए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट विटामिन, विटामिन ए। इसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं। रेटिनॉल, रेटिनॉल का मतलब रेटिना। रेटिना कहाँ पाया जाता है? आंखों में। तो आंखें जो होती हैं, ये जो विटामिन होता है हमारा आंखों के लिए बहुत आवश्यक होता है। रोग इससे हो जाते हैं कौन कौन से? जब ये आंखों में पाया जाता है तो इसमें आंखों का ही रोग होगा। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी कैसा रोग होता है? जिसमें कि रात में कम दिखाई देता है। और जीरोफेलिया। इसके स्रोत क्या होते हैं? दूध, अंडा, मांस और मछली आदि। अब इसके स्रोत क्या होते हैं? दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन आएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो हमारा होता है इसको हम लोग थायमीन बोलते हैं, पर लेकिन विटामिन बी के भी बहुत से प्रकार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले विटामिन बी का फर्स्ट टाइप देखते हैं, विटामिन B1।
B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है बेरी। इसके बाद विटामिन बी का सेकंड पार्ट आएगा हमारा B2। विटामिन B2 को बोलते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? किलोसिस, जो कि एक तरह का हमारा स्किन डिजीज होती है ये हमारी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट विटामिन आएगा विटामिन B3। चलिए हम अपना थर्ड टाइप देखते हैं, विटामिन B3, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है? इससे इस विटामिन B3 की कमी से हमारे शरीर में जैसे कि दाद, खाज, ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक, ये थर्ड टाइप था हमारा। अब आएगा हमारा फोर्थ आएगा विटामिन B6, यानी कि पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता या चर्म रोग। इसके बाद हमारा पांचवा विटामिन आएगा विटामिन B9 को हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है? जैसे कि इन सबको हमने देखा, किसी को नियासिन बोलते हैं, किसी को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। इसकी कमी से हमें रक्तक्षीणता और जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो मतलब कि धीमी वृद्धि हो जाती है इससे। इसके बाद हमारा छठवां आएगा विटामिन B12 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोवैलामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इससे भी हमें रक्तक्षीणता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। और क्या हो जाता है? हमारे शरीर में लकवा सा हो जाता है। अब हमने विटामिन बी की कमी से होने वाले सारे रोगों को देख लिया है, तो हम लोग अब इसके स्रोत देख लेते हैं। स्रोत इसके क्या होंगे? चलिए हम अपना विटामिन सी देखते हैं, सॉरी इसके स्रोत देख लेते हैं हम। स्रोत इसके होते हैं हमारे जैसे कि हरी सब्जियां, मांस, मछली, सोयाबीन और अंडा, दूध, ये सब क्या होते हैं? विटामिन बी की कमी को पूरा करने वाले स्रोत होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन आएगा विटामिन सी। अब आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारे ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? वो तो सभी को पता है, स्कर्वी रोग होता है। और इसके स्रोत क्या होते हैं? साइट्रस फूड, यानी कि
यानी कि हमारे खट्टे फल। खट्टे फल जो होते हैं जैसे कि हमारे नींबू, संतरा, है ना, ये सारे जितने भी फल होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं? साइट्रस फूड होते हैं, जिसमें कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? साइट्रस फूड बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन फोर्थ आएगा विटामिन डी। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। और इसकी कमी से हमको रिकेट्स रोग हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। अब इसके स्रोत क्या होते हैं? इसके स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत तो विटामिन डी का क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। इसके बाद तो हमारे वही आते हैं सारे, मांस, मछली, अंडा, यही सब होते हैं इसके विटामिन डी के भी। अब नेक्स्ट हमारा आएगा विटामिन ई। विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। इसकी कमी से रोग इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है? जैसे कि जनन क्षमता में कमी आना, और पेशियां जो होती हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो पेशियां पाई जाती हैं वो क्या हो जाती है? शिथिल हो जाना। इसके स्रोत हमारे क्या होते हैं? स्रोत इसके होते हैं हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडा आदि। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन आएगा विटामिन के। विटामिन के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नेफ्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्रोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना। इससे क्या हो जाता है? जैसे कि कभी हमको चोट लग जाती है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, वो जो ब्लड होता है वो लगातार बहता रहता है। रक्त का थक्का न जाना। इसके जो स्रोत होते हैं, इसके स्रोत क्या होते हैं हमारे? मांस, मछली, अंडा, दूध आदि। अब हमने अपना विटामिन के तक देख लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे जल। जल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शरीर के भार का लगभग 65 से 75% जो भाग होता है वो जल होता है। जो जल होता है, जल की कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर में होता है? डिहाइड्रेशन। कौन सा होता है? डिहाइड्रेशन। ये कभी कभी इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और जो जल होता है वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण में रखता है। क्यों? किसके द्वारा? पसीने के द्वारा। इसलिए हमें दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। अब ये हमारा यहाँ पे ये जल तक फिनिश हो गया है। अभी हम लोग अपने